हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। मित्रों, हम अपने प्रत्येक दिन को कैसे रोमांचक बनाएं, इस पे मैं सुप्रसिद्ध मोटिवेशनल राइटर क्रिस विल्सन, जो लाइफ कोच हैं, उनके थॉट आप लोगों से आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, अपनी अतीत की पड़ताल करने पर लगता है कि हमारे कितने सपने और रोमांच अधूरे ही रह गए। रोजमर्रा के भाग दौड़ के बीच हमने उन्हें ताक पर रख दिया और दूसरे कामों में व्यस्त हो गए, पर फिर हमारे दिन लगता है कि हमारे ज़्यादातर सपने अब अधूरे ही रह जाएंगे। मित्रों, आपके जीवन में एक समय था जब रोमांच से आपके नाम की पहचान होती थी। आपका जीवन नई नई खोजों के लिए था। आपने अनुभवों से सीखा, हर नई चीज़ से सीखने की कोशिश की, तब मन में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बटोरने की इच्छा रहती थी। पर लगता है कि अब कहीं रुक गया है, हमारे लक्ष्य और चाहते कहीं पीछे छूट गए हैं। हर साहसिक कार्य को एक नायक का हमेशा इंतजार होता है। संभव है आप बस भूल गए होंगे कि वो नायक आप हो सकते हैं। आप वह हो सकते हैं जो जीवन भर साहसिक कार्यों पर निकलता है, लेकिन क्या आप ऐसा करेंगे? अपने रोमांच के सफ़र पर निकलने से पहले आप 3 सवालों के जवाब दें। पहला, नायक को क्या चाहिए? दूसरा, लक्ष्य की राह में क्या आगे आ रहा है? तीसरा, लक्ष्य पूरा ना हुआ तो नायक के जीवन पर क्या अंतर पड़ेगा? क्रिस विल्सन कहते हैं, एक नर्स थी बोनी वेयर। उनका काम उन लोगों को दिलासा देना था जो अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। एक नर्स के रूप में वह उनके आखिरी 3 से लेकर 12 हफ्तों तक सहयोग देती थी। उनके अनुभव ने हमें हजारों लोगों को मरने से पहले उनके मन में उमड़ने वाले विचारों को जानने का मौका दिया। बोनी ने इन लोगों में पछतावे की भावना को इतना गहरा पाया कि उन्होंने किताब भी लिखी। बोनी ने पाया कि मरने वालों के मन में पछतावों की संख्या हजारों में नहीं, मात्र 5 ही थी। एक सामान्य बात जो बार बार सामने आई वह उस रोमांच से जुड़ी थी जो उनके दरवाजे पर इंतजार करता रहा। कई बार यह पछतावा उनके जीवन के सबसे बड़ा खलनायक साबित हुआ। वे जो चाहते थे उसी की राह में बाधक बनकर स्वयं खड़े रहे, और अब उन्हें यह जानते हुए आंख मूंदनी पड़ रही है, उनके आधे से ज़्यादा सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने पसंद से उन्हें ठोकर मारी थी। यह तय है कि अगर हम आसान राह चुनेंगे तो जीवन कठिन होगा, मुश्किल को चुनेंगे तो जीवन आसान होगा। यहाँ पर आसान विकल्प चुनने का मतलब यह मान लेना है कि जो हो रहा है वो आपकी किस्मत का लिखा है। वही मुश्किल विकल्प का मतलब है कि आप अपने अधूरे सपने को पूरा करने की कोशिश में कदम बढ़ाएं। मित्रों, क्या आप रोमांच के लिए तैयार हैं? कई लोगों के लिए जोखिम उठाना काफ़ी दूर की कौड़ी होती है। स्थिरता, सुरक्षा जैसे कारणों से उनके कदम रोमांच के सफ़र से दूर ही रहते हैं। बदलाव की उम्मीद करना जीवन का अभिन्न अंग है, पर जैसे मौसम के बारे में सटीक नहीं बताया जा सकता, वैसे ही जीवन में आगे क्या होगा यह कहना मुश्किल है, पर हमें इसकी तैयारी करनी पड़ती है। बेशक रोमांच में कुछ जोखिम होता है, पर इसमें एक और डर भी शामिल है, तो यह कि अगर हम सफल नहीं हुए तो दूसरे क्या सोचेंगे। उन्हीं से घबरा कर आप बड़े कदम नहीं उठा पाते हैं। मित्रों, अपनी उम्मीदों के लिए जिए, समाज के साथ खुद की नज़रों में भी अपना मूल्य बढ़ाएं। रोमांच एक ऐसा अवसर देता है कि आप वह करें जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं। दार्शनिक हेनरी डेविड थोरो ने कहा भी है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने से आपको क्या मिला यह महत्वपूर्ण नहीं है, बात ये मायने रखती है कि लक्ष्य को पाने के बाद आप में क्या तब्दीली आई। आपको दुनिया बदलने के लिए एक और एलन मस्क बनने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम इतने में हो जाएगा कि आपने खुद को अपने कल से कितना बेहतर बनाया। इसमें किसी से तुलना नहीं, ना ही किसी पर कोई फैसला सुनाना है, बस खुद को याद दिलाना काफ़ी है। बिना कारण जागना, दूसरों को ज़्यादा देने की क्षमता, खुद को ज़्यादा मूल्यवान बनाना और आनंद के साथ जीना, एक कदम आपको सहजता से उठाने होंगे।
नेक्स्ट स्टेप, कोई उद्देश्य तय करें। अपने जीवन में छोटे छोटे सुधारों से आप खुद को काफ़ी मजबूती दे सकते हैं। आप खुद पर यकीन करने लगेंगे। तूफान आने पर आप घबराएंगे नहीं, उसका डट का मुकाबला करेंगे। अपने उद्देश्य तय करने का मतलब है कि आप अपने माहौल को बेहतर बनाने का प्रयास करें। हम यहाँ केवल बैंक खाते में जमा राशि के अंकों में एक के बाद एक शून्य बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। आप अपने वरीयता तय करें। सोचें कि किस तरह आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। नेक्स्ट, अपनी राह खुद तय करें। छोटे छोटे फैसलों से आपका रास्ता तय होता है। आपके दिमाग को रोमांच के लिए एक योजना की ज़रूरत होती है। इसी से वह समझ पाता है उसे किस चीज़ से बचना है और किसे पाने के लिए आगे बढ़ना है। सारी गड़बड़ी यहीं पर होती है। स्कूल में इस फैसले को लेने को नहीं सिखाया जाता। आप कई बार खुद को मोटिवेट करते हैं, लक्ष्य तय करते हैं और थोड़ी ही देर में अपने खोल में वापस लौट जाते हैं, थके हारे निराश। आपका लक्ष्य आपकी इच्छा का नतीजा है। आपका सिस्टम आपके दिनचर्या से बनता है, इसलिए अपनी आदत पर ध्यान दें। नेक्स्ट कदम, योजना बनाने से मिलेगी सफलता। गाड़ी चलाते हुए गूगल मैप की मदद लेने से जैसे फ़ायदा होता है, जीवन में योजना बनाने से भी ठीक वैसे ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। आप अपने रोमांच के सफ़र को पूरा करने के लिए योजना बनाएं। कहाँ अटक सकते हैं, कौन साथ देगा, अपनी टीम बनाएं। किस रास्ते पर कब परेशानियाँ होगी और सफ़र के लिए क्या कौशल की ज़रूरत होगी। एक मिशन तय करें जिसे आपको पूरा करना है। लक्ष्य पूरा करने का मार्गदर्शन इसी योजना से ही मिलेगा। इसमें उत्साह और घबराहट दोनों का मेल होगा। योजना बनाने से आपको लक्ष्य को पूरा करने का साहस मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप, समस्याओं से भागे नहीं। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार आप परेशान होते हैं, कुछ परेशानियां आ सकती हैं या फिर भविष्य को लेकर निराश हो सकती हैं। कई बार कोई रिश्ता अपनी मियाद ख़त्म कर चुका होता है, पर आप उसके बोझ तले दबे ही रहते हैं, कोई फैसला नहीं कर पाते। नतीजा रोज रोज का दर्द सताने लगता है। रोमांच के लिए कोई करार नहीं करना होता या जीवन अलग नहीं हो जाता। दुख दर्द सबके जीवन में होता है। बस आपको केवल दूसरों की नहीं, अपनी उम्मीदों के हिसाब से भी जीना है। जीवन एक साहसिक रोमांच है या फिर कुछ भी नहीं। मित्रों, कैसे लगे विचार? यदि अच्छे लगे तो आप निश्चित रूप से इसे अपने जीवन में प्रयोग में करने की कोशिश करेंगे। तथा इससे आपके जीवन में क्या रूपांतर हुआ, निश्चित रूप से मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन सेंड करेंगे, ताकि मैं और भी वर्ल्ड वाइड मोटिवेशनल राइटरों की थॉट, उनकी इंस्पायरेटिव बुक्स, ऑडियो बुक्स आपसे शेयर कर सकूं। साथ ही मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।